वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी, सिक्योरिटी, इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए आज़म। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया। चीनी सदर से मुलाकात में अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, जनूबी एशिया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। दोनों ममालिक के दरमियान टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और समेत 23 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म दौरे चीन के तीसरे मरहले में शियान पहुंच गए। वज़ीर आज़म यहाँ ज़रूरी इदारे का दौरा करेंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स पर तर्जुमान पीटीआई नाराज। कहा कि बुध को अदालत में जजेस ने सियासी कमेंट दिए। जिस चीज की बानी पीटीआई पर पाबंदी है वो ये जज खुद क्यों कर रहे हैं। जजेस को चाहिए कि कानून के तकाजे पूरे करें और फैसला दें। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रऊफ हसन ने कहा कि पीटीआई ने सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। इन तीनों सियासी जमातों से डायलॉग नहीं होंगे जिन्होंने मैंडेट चोरी किया। तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम करें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। कुछ इदारे कानून से मावरा किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ भी जजेस के रिमार्क्स पर नाराज। कहा कि मफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, ये खुशी की बात नहीं, लम्हा फिक्रिया है। इंसाफ का दोहरा बयान कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। बानी पीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आईनी इदारे कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी रुकन मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी रुकन होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के रुकन होंगे। बाकी अरकान खुसूसी दावत पर काउंसिल के इजलास में शरीक हो सकेंगे। उनमें वफाकी वज़ीर राहत चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर शामिल हैं। बानी पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA की टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। तफ्तीशी टीम में एडिशनल डायरेक्टर FIA अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA की कौमी असम्बली में तलबी का मुतालबा। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक FIA की पूछगछ पर शदीद गुस्से का इजहार। कहा कि DG FIA रियासत के मुलाजिम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, DG नहीं। FIA का एक सब इंस्पेक्टर हमें कैसे नोटिस जारी कर सकता है? DG FIA को बुलाकर पूछें, क्या ऐसी जबान में नोटिस दिया जा सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इस तरह की गस्टापो स्टेट पॉलिसी खत्म की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।
अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। कहा कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, उस पर मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। हो सकता है कि बाकी अरकान उससे मुत्तफिक ना हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान को बुलाना है। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलती। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया, अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चली गई। अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटिशन निपटाते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अदालत को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। सिंध असेंबली के इजलास में एमक्यूएम का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि वक्फा सवालात से ज्यादा अहम 70 जानों का मसला है। कराची में अमन अमान उनके लिए अहम मसला है। उस पर वजीर आला सिंध ने मुदाखलत की और कहा कि अमन अमान पर भी बात कर सकते हैं, मुनासिब नहीं कि ऑपोजिशन लीडर खड़े हो जाएं। वजीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा है कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद करवा दी है। वो दिन नहीं है जब एक दिन में 100 लाशें टारगेट किलिंग में उठाते हैं। सिंध हुकूमत काम कर रही है। सूबाई वजीर दाखिला के जवाब पर एमक्यूएम अरकान का शोर शराबा। उस पर ज़िया अंजार ने जवाब दिया कि वो तो माजी की बात कर रहे हैं, ये वाले तो शरीफ लोग हैं। बात करने का मौका ना मिलने पर ऑपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके हैं। अमन अमान कायम करना जिनकी जिम्मेदारी है वो बुरी तरह नाकाम हो चुके। इल्जाम लगाया कि स्ट्रीट क्राइम में पकड़े गए मुलजमान की मखसूस टोला जमानतें करवाता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि एमक्यूएम रहनुमा पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। कराची में पहले टारगेट किलिंग कौन करता था? बोरीबंद लाशें कौन देता था? ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लंदन से एक फोन आता था, दुकानें बंद हो जाती थीं, सड़कों पर फायरिंग शुरू हो जाती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलाई जाती थी। गैर कानूनी तारकीन वतन समेत बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद कराची में जराइम कम हो रहे हैं। सेनेट के इजलास में पीटीआई अरकान का पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा है कि ऐवान को मजाक न बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। पलवशा खान ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 महीने के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में ₹2.67 फी यूनिट, जुलाई में ₹3.10, अगस्त में ₹3.22 और सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। कीमतों में इजाफा 9 महीने की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अगर लियारी में 10 घंटे से कम लोड शेडिंग हो रही है तो कौमी असेंबली की नशस्त से इस्तीफा दे दूंगा। रुकन असेंबली नबील गबोल का कौमी असेंबली में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक को चैलेंज। अली परवेज ने ऐवान को बताया था कि कराची में नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने दावा किया कि लियारी में 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर उनका दावा गलत है तो वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी सूरत में अली परवेज इस्तीफा दें। शाजिया मरी ने भी कहा है कि सिंध में 20-20 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और यालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान।
टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। लसबेला और दुकी में बारिश, दुकी में 15 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। लसबेला की नदी नालों में तुग़यानी, पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवाह में बारिश। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और यालाबारी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, मोहनजोदाड़ो में 43, सिब्बी, भावलपुर में 42, सक्खर में 41, मुल्तान और हैदराबाद में 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद और कराची में 36, पेशावर में 33 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के तमाम बड़े शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफानी बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास में बताया कि मुल्क में जुलाई से सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बहाली के कामों में बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआर बुशा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर समाअत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी, बयान हलफी दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुल्जिम की जानिब से जल्द समाअत की दरखास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील न्याजुल्ला न्याजी ने कहा है कि अदालत खुद भी दोनों की दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, तहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करवाने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा है कि आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अपडेटेड रहें। नईम बुखारी बोले, बूढ़ा तो अब हो चुका हूँ, ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ ना इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा महीने तक मुलतवी कर दी। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान दिया गया। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ 7 महीने से धरना जारी है। मुजाहिरीन की हंगामा राई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में घुसने की कोशिश। मुजाहिरीन के शदीद पथराव से कई अहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल। 70 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। माल रोड, सिटी रोड, ट्रेंच रोड, कॉमर्स रोड और दीगर इलाकों में कशीदगी। शहर के बाजार और मार्केटें आज चौथे रोज भी बंद। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि चमन में मुजाहरों की आड़ में हालात खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मकामी लोगों को शरपसंदों के सफ़ों से अलग होकर क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। चमन की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वजीर आला ने कहा है कि मकामी लोगों ने खदशात दूर करके मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे। ठट्टा में अवामी तहरीक के बानी रसूल बख्श पलीजो की 6ठी बरसी की तकरीब आबाई गांव मंगर खान पलीजो में जारी। मरकजी सदर लाल जरवार समेत मरकजी अहदेदारों ने रसूल बख्श पलीजो की कब्र पर फूल चढ़ाए। सिंधियानी तहरीक और सिंधी गर्ल्स स्टूडेंट्स तहरीक ने सलामी पेश की। तकरीब से मरकजी सदर लाल जरवार, सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इटली के कौमी दिन के मुनासबत से कराची में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान और इटली के ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। इटली के ताजरों को सिंध में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। पाक इटली तिजारती हजम में खातिर खा इजाफा के लिए मुमकिन इक़दाम भी करेंगे। पेशावर के इलाके ईदगाह कॉलोनी के करीब नामालूम अफराद का पीटीआर रहनुमा अली जमान एडवोकेट पर तशद्दुद। जख्मी अली जमान एडवोकेट लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अपनी फैमिली के साथ बर्न्स रोड आमद, फूड स्ट्रीट पर खाना खाया। गवर्नर सिंध को फूड स्ट्रीट पर बैठा देखकर शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए। नौजवानों और मोहम्मद अफराद ने गवर्नर सिंध के साथ सेल्फियां ली। गवर्नर सिंध ने कहा है कि बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर बन कबाब, कटाकट खाया और लस्सी पी। कराची की कदीम तरीन जगहों में से एक पर आकर खाना खाने का मजा ही अलग है। शहर को रोशन और अमन का गहवारा बनाएंगे। लंदन में नेशनल हेल्थ सर्विस के अस्पतालों पर साइबर हमला। लंदन के अस्पतालों ने दोबारा कागजी रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मरीजों के खून टेस्ट रिजल्ट कंप्यूटर्स की बजाय कागज पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। साइबर हमले के नतीजे में कई अस्पतालों में ऑपरेशंस, खून के टेस्ट और खून की तब्दीली जैसे प्रोसीजर्स मुलतवी किए गए। दावा किया गया कि नेशनल हेल्थ सर्विस पर हमले में रूसी ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। नींद के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे। 85% पाकिस्तानियों ने अपनी नींद को बेहतरीन कहा। 15% अफराद की नींद में कमी की शिकायत। कहा कि नींद खराब है, ज्यादा नहीं आती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। भरपूर नींद लेने में पाकिस्तानी आलमी सतह पर हासिल की गई राय में सबसे आगे नजर आए। आलमी सतह पर 68% ने अपनी नींद को अच्छा कहा, जबकि 31% अफराद ने खराब करार दिया। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 68 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अल-मगाजी कैंप पर इसराइली हमले में 4 और नसायरत कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 3 फलस्तीनियों का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने रफाह में फौजी ऑपरेशन पर अमरीकी खदशात को मद्देनजर रखा है। गजा में जंगबंदी के मुजवजा मुआहदे को अरब दुनिया की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। भारत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। मोदी को वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब कर लिया गया। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब इतवार को मुतवक्के है। और T20 वर्ल्ड कप में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में कनाडा ने आयरलैंड को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। आयरलैंड की टीम 7 विकेट पर 125 रन बना सकी।